मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज भी ये चर्चा चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटा जाए। तो अगर पूर्वांचल प्रदेश बन जाता है 27 जिलों का, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी से ही हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे समाज के लोग तैयारी करें ताकि पूर्वांचल तो कम से कम हमारे हाथ में हो, हमारा मुख्यमंत्री बने, हमारे बड़े बड़े पद हमारे अंदर आए। और अगर मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचल बन गया तो निश्चित है कि अगर एक फ्रंट पे हम रहे तो हमें मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ हमारे समाज का। सर, जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा में अपने पूरी उम्र लगभग गुजार दिए हैं। समाज अब तक आपकी नज़र में समाज का कितना भला हुआ है और क्या लगता है कि आगे समाज को जिस स्तर पे आप देखना चाहते हैं उस स्तर पे पहुंचा है क्या? बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग जब बचपन में थे तो मैं जौनपुर में नाम लिखा था, टीडी कॉलेज जौनपुर में। उस समय मेरे क्लास में खोजता था कि कोई राजभर लड़का भी है क्या, तो हमें मिलते नहीं थे। और राजभर शब्द कहीं चले जाइए तो कहते थे, लोग बोलते थे कि राजभर कौन होते हैं। और दूसरी जातियों का जहाँ तक पूर्वांचल में सवाल है, लोग भरवा भरवा बोलते थे। लेकिन जागरण धीरे धीरे, समाज बनता धीरे धीरे है, बिगड़ता धीरे धीरे है। ये बड़े कच्छप गति से सामाजिक सुधार और सामाजिक विनाश पतन एक कच्छप गति से होता है, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में होता है। तो मैं अपने लाइफ की जहाँ तक बात करूँ कि हमारे जीवन में जहाँ से शुरुआत किए थे उसमें बड़ी दयनीय स्थिति थी। हाँ, हमारे कुछ कर्मठ लोग थे पूर्वज, जिन्होंने सामाजिक सुधार की बहुत सी बातें की हैं, जिसमें डॉक्टर ओरी हैं अरनौला के, बीटा के माता भीख जी हैं, आदरणीय पौरई जौनपुर के राम सुमेर देश सेवक जी हैं, अमरदेव जी गाजीपुर के, पुआसू जी, अयोध्या प्रसाद जी गाजीपुर के, पुआसू चौधरी का नाम बहुत है। इन लोगों ने काफ़ी काम किया था, लेकिन जागरण उतना तरीके से नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि पहले तो भरवा बोलते थे, फिर राजभर बोलने लगे, अब राजभर जी बोलने लगे हैं। इतना तक हम पहुँचे हैं, इतना सुधार हुआ है। और जहाँ तक सामाजिक सोच की बात है, उसमें बहुत स्लो मोशन में परिवर्तन तो हुआ है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। नवयुवक जो है उनकी चाह है बहुत कि हम भी आगे जाएं, लेकिन ऊपर से कोई ऐसा लिंक नहीं मिलता, कोई तिनका नहीं मिलता कि जिसको पकड़ करके उसी के सहारे वो आगे बढ़े। ऐसा कोई अभी इसकी कमी है। हमारे जो लीडरान हैं वो भी अभी उतने सक्षम नहीं है, जिस भी पार्टी में जहाँ भी हैं वो भी दब दब के रहते हैं। इसलिए खुल के हम अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हमारे समाज के लोगों को थोड़ा इग्नोर करते हैं, नहीं तो वो भी कहीं न चला जाए। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि थोड़ी पहचान तो बनी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जितनी अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए थी उतना नहीं है। ये मैं इससे कुछ हद तक संतुष्ट हूँ। और मैं अगर अपने लाइफ की बात करूँ, अपने जीवन की बात करूँ, व्यक्तिगत बात करूँ, तो मैं तो अपना जीवन सफल इसलिए समझता हूँ कि मैं सन 80 में एक उद्देश्य लेकर के चला था कि हमको पहचान बनानी है कि ये राजभर कौन होते हैं। और आज 2024 आ गया, इतने दिनों में इतिहास के माध्यम से पहचान तो बनी है। इस पर मुझे अपने लाइफ पे गर्व है, मुझे अपने पर गर्व है और समाज भी इससे गौरवान्वित हुआ है, इसमें दो राय नहीं है कि ये बता सकता है कि हम ये थे, राजभर ये था। और दूसरे लोग भी अब कहते हैं, देखते हैं थोड़ा पढ़ा लिखा अच्छे में, राजभर जी कहते हैं, राजभर जी ये बात, राजभर जी वो बात। तो इतना तक तो हुआ है। मैं इसको समाज को भी और आप जैसे लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि यहाँ तक हम लोगों ने काम पूरा किया। इस पे कहा तो आने वाली पीढ़ी, आप नवयुवकों से मुझे बड़ी आशा है, आने वाली पीढ़ी मार्गदर्शन में या तो खुद अपना मार्ग बना लेगी, वो खुद अपना मार्ग बना करके चलेगी और समाज विकास करेगा। मैं बहुत आशान्वित हूँ कि आगे भविष्य। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि हम लोग, मैं अमर सिंह जी के साथ में था, राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी बनी थी, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, अमर सिंह ने मुझे बनाया था। हम लोग ये बात लेके चले थे कि 27 जिलों को मिला करके पूर्वांचल प्रदेश बनाना है। मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज भी ये चर्चा चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटा जाए। तो अगर पूर्वांचल प्रदेश बन जाता है 27 जिलों का, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी से ही हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे समाज के लोग तैयारी करें ताकि पूर्वांचल तो कम से कम हमारे हाथ में हो, हमारा मुख्यमंत्री बने, हमारे बड़े बड़े पद हमारे अंदर आए। और अगर मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचल बन गया तो निश्चित है कि अगर एक फ्रंट पे हम रहे तो हमें मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ हमारे समाज का। अगर पूर्वांचल बन गया, पश्चिम में हम बहुत कमज़ोर हैं इसलिए हम लंगड़े हो जाते हैं, लेकिन पूर्वांचल बन गया तो यहाँ इस बार हमने कितनी सीटें हरा दी भाजपा को। इस बार दांत खट्टे हो गए कि पूर्वांचल में हम, आप देख लीजिए, जौनपुर, आजमगढ़ और इसके बाद अम्बेडकर नगर, फिर मऊ, फिर ऐसे ही चले जाए, पूरा सफाया हो गया है इधर भाजपा। और यहाँ राजभर बहुल क्षेत्र है, तो वो तो बता रहा है कि हमारा भविष्य कितना, पॉलिटिकल भविष्य कितना उज्जवल होगा। ये लोग आए हैं रास्ते पर और एक मूवमेंट बन रहा है। थोड़ा थोड़ा कुछ नेताओं की वजह से हमारी ताकत बढ़ जाती है, तो वो सदैव नहीं होने वाला। समाज खुद रास्ता बना लेगा, जो नेता काम नहीं करेगा उसको अपने आप दरकिनार कर देगा समाज। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।